सुधा ने नीचे बैठकर मेरी एक टांग उठा दी। फिर विजय मेरे पास आकर मुझे पकड़ लिया और मैंने उसको। अब सुधा उसका लिंग हाथ से पकड़कर मेरी योनि पर रगड़ने लगी और फिर उसके लिंग को योनि के छेद पर टिकाकर कहा, जोर लगाओ। हल्के से धक्के में ही उसका लिंग चाप करता हुआ मेरी योनि में घुस गया और मेरी बच्चेदानी से टकरा गया। मैं सिसकार उठी। मैं एक टांग पर खड़ी थी, दूसरे को सुधा ने उठाकर सहारा दिया था और विजय एक हाथ से मेरी एक चूची को दबा रहा था, दूसरे हाथ से मेरे एक छूतड़ को, और हमारे मुंह आपस में चिपके हुए थे। कभी हम होंठों को तो कभी जुबान को चूसते और विजय जोर जोर के धक्के मारकर मुझे चोद रहा था। उधर मेरी सहेली कभी विजय के अंडकोश को सहलाती तो कभी अपनी योनि को। कुछ देर बाद विजय ने मुझे छोड़ दिया और नीचे लेट गया। अब मेरी सहेली की बारी थी। उसने अपनी दोनों टांगें उसके दोनों तरफ फैलाकर उसके ऊपर चढ़ गई और मुझसे कहा, थोड़ा थूक उसकी छूत पर मल दो। मैंने उसकी योनि में थूक लगा दिया और विजय के लिंग को पकड़कर उसकी योनि के छेद पर टिका दिया। अब उसने अपनी कमर नीचे की तो लिंग सट से अंदर चला गया। सुधा ने धक्के लगाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में वो पूरी ताकत से धक्के लगाने लगी। मैं बगल में लेट गई और देखने लगी कि कैसे उसकी योनि में लिंग अंदर बाहर हो रहा है। वो कभी मेरे स्तनों को दबाता या चूसता तो कभी मेरी सहेली के, कभी मुझे चूमता तो कभी उसको। उसने 2 उंगलियां मेरी योनि में घुसाकर अंदर बाहर करने लगा। मुझे इससे भी मजा आ रहा था। सुधा ने कहा, मैं अभी तक 2 बार झड़ चुकी हूँ। मैंने पूछा, इतनी जल्दी कैसे? तो उसने कहा, मैं जल्दी झड़ जाती हूँ। तभी विजय ने कहा, मैं भी झड़ने वाला हूँ। तब मेरी सहेली जल्दी से नीचे उतर गई। अब वो मेरे ऊपर आ गया। मैंने अपनी टांगें फैला दी। उसने बिना देर किए लिंग को मेरी योनि में घुसाया और मुझे चोदने लगा। कुछ ही देर में मैं भी अपनी कमर उचका उचका कर चुदवाने लगी। इस बीच मैं झड़ गई और मेरे तुरंत बाद वो भी झड़ गया। उसने अपना सफेद चिपचिपा रस मेरे अंदर छोड़ दिया। हम तीनों अब सुस्ताने लगे। कुछ देर बाद हम फिर से चुदाई का खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। विजय ने कहा, आज मैं हद से अधिक गंदी हरकतें और गंदी बातें करना चाहता हूँ। इस पर मेरी सहेली ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम 2 तुम्हारी रानी हैं आज रात की। मैं थोड़ी असहज सी थी, क्योंकि यह सब मैं पहली बार कर रही थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा। उसने कहा, तुम दोनों बारी बारी से मेरे लंड के ऊपर पेशाब करो। और वो नीचे लेट गया। मेरी सहेली ने अपने दोनों पैर फैलाए और ठीक उसके लिंग के ऊपर बैठ गई। फिर उसने धीरे धीरे पेशाब की धार छोड़ दी। मुझे यह बहुत गंदा लग रहा था, पर अब देर हो चुकी थी। मैंने हद पार कर दी थी, मुझे भी करना पड़ा। उसने उसके पेशाब से अपने लिंग को पूरा भिगा लिया। फिर मेरी बारी आई, मैंने भी उसके लिंग पर पेशाब कर दिया। इसके बाद विजय ने कहा, अब मेरी बारी है। तब मेरी सहेली लेट गई और मुझसे कहा, मेरी योनि को दोनों हाथों से फैलाकर छेद को खोल। तो मैंने वैसा ही किया। फिर विजय बैठ गया और अपने लिंग को उसकी योनि के पास ले गया और उसके छेद में पेशाब करने लगा। मैं तो ये सब देखकर हैरान थी। तभी उसने मुझसे कहा, चलो अब तुम लेट जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। पर मेरी सहेली ने मुझे जबरदस्ती लिटा दिया और कहा, जीवन में हर चीज का मजा लेना चाहिए। उसने मेरी टांगें फैला दी और 2 उंगलियों से मेरी योनि को खोल दिया। फिर विजय ने पेशाब करना शुरू कर दिया। मेरी योनि पर गर्म सा लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मर्दों का वीर्य लगता है। फिर हम लेट गए और चूसने और चाटने का खेल शुरू कर दिया। हमने 4 बजे तक चुदाई की। कभी वो मुझे चोदता तो कभी मेरी सहेली को, पर हर बार उसने अपना रस मेरे अंदर ही गिराया। इस रात में भी बहुत मजा आया और अगले दिन दोपहर को हमने नदी तट पर जाने की योजना बनाई। फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं अगले दिन उठी और अपने भाई और भाभी से कहा, आज दोपहर में मैं सुधा और विजय के साथ उनको गांव दिखाने और गांव के बारे में बताने के लिए जा रही हूं, तो देर हो जाएगी।
मैंने तौलिया और बाकी का सामान साथ ले लिया। मैं घर से निकल ही रही थी कि मेरे पति का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा घर जल्दी आ जाओ, कुछ काम है। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। यह सुनकर मेरा दिल टूट सा गया क्योंकि पिछले 3 रातों से जो हो रहा था उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा था और ये सब अब खत्म होने वाला था। मेरे पास बस आज भर का समय था। मैंने बहुत सालों के बाद ऐसा संभोग किया था और मेरा रोम रोम इसकी गवाही दे रहा था। मैंने ऐसा अमर के साथ बहुत पहले महसूस किया था और अब लगभग 6 साल बाद ऐसा हुआ था। मुझे याद आ जाता कि कैसे अमर और मैंने 16 दिन तक लगातार संभोग किया था और किसी किसी रोज तो दिन और रात दोनों मिलकर 5 से 7 बार हो जाता था। मैं कभी नहीं भूल सकती वो दिन, जिस दिन अमर और मैंने 24 घंटे में 11 बार संभोग किया था। मेरे जिस्म में दर्द था, मेरी योनि में भी दर्द हो रहा था, पर जब भी मैं रात के मजे को याद करती, ये दर्द मुझे प्यारा लगने लगता और मैं फिर से इस दर्द को अपने अंदर महसूस करने को तड़प जाती। मैं जब सोचती इस बारे मेरे अंदर वासना भड़क उठती। मेरी योनि में नमी आ जाती, चूचुक सख्त हो जाते, रोए खड़े हो जाते। बस यही सोचते हुए मैं निकल पड़ी। रास्ते में वो दोनों तैयार खड़े थे। हम नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में हम बातें करते जा रहे थे। तभी विजय ने सुधा से पूछा, बताओ, तुम्हें ऐसा कौन सा दिन अच्छा लगता है जिसको तुम अपने जीवन की सबसे यादगार सेक्स समझती हो? तब मेरी सहेली कुछ सोचने के बाद बोली, मुझे सबसे यादगार दिन वो लगता है जिस दिन मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के साथ रात भर सेक्स किया था। तब विजय बोला, अच्छा वो दिन, उसमें ऐसी क्या खास बात थी? इससे पहले भी तो तुम 2 और 2 से अधिक मर्दों के साथ सेक्स कर चुकी हो। उसने कहा, वो दिन इसलिए यादगार लगता है क्योंकि उस दिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट और थक गई थी। दूसरी बात यह कि तुम 2 मर्द थे और मैं अकेली, फिर भी तुम दोनों थक कर हार गए थे, पर मैंने तुम दोनों का साथ अंत तक दिया। ऐसा कहकर वो हंसने लगी। फिर उसने कहा, मुझे तो ऐसा सेक्स पसंद है जिसमें इंसान बुरी तरह से थक के चूर हो जाए। तब विजय ने भी कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही पसंद है, पर मुझे संभोग से ज्यादा जिस्म के साथ खेलना पसंद है। जिस्म के साथ तब तक खेलो जब तक कि तुम्हारा जिस्म खुद सेक्स के लिए न तड़पने लगे, फिर सेक्स का मजा ही कुछ और होता है। बातों बातों में हम नदी के किनारे पहुंच गए, पर हम ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां कोई नहीं आता हो और हम नदी में नहा भी सकें। चलते चलते हम पहाड़ी के पास पहुंच गए, जहां से जंगल शुरू होता था। थोड़ा अंदर जाने पर ये हमें सुरक्षित लगा क्योंकि ये न तो पूरी तरह जंगल था, न ही यहाँ कोई आता था। छोटी सी पहाड़ी सी थी, जहाँ से झरना जैसा बह रहा था और नीचे पानी रुका सा था, तालाब जैसा, जिसमें कुछ बड़े बड़े पत्थर थे। मेरी सहेली ने तब अपने बैग में से एक कपड़ा निकाला और मुझसे कहा, पहन लो। मैंने देखा तो वो एक छोटी सी पैंटी और ब्रा थी। मैंने पूछा, ये क्या है? मैंने तो पहले से पहनी हुई है। तब उसने कहा, यह मॉडर्न टाइप की है, इसे बिकिनी कहते हैं। लड़कियां समुंदर में नहाने के टाइम पहनती हैं। मैंने पूछा, क्या ये मुझे फिट होंगे? तो उसने कहा, हाँ, मेरे साइज का है। मैंने साड़ी उठाकर पहले अपनी पैंटी निकाल दी, फिर दूसरी पहनी, फिर ब्लाउज निकालकर ब्रा हटाकर दूसरी पहनी, जिसको पहनने में मेरी सहेली ने मेरी मदद की। फिर मैंने अपनी साड़ी और पेटीकोट निकाल दिया। विजय ने मुझे इस लिबास में बहुत गौर से देखा और कहा, तुम इसमें बहुत सेक्सी लग रही हो। मैंने सुधा से पूछा, तुमने ऐसे क्यों नहीं पहनी? तो उसने अपनी सलवार कमीज उतार दी और मुझे दिखाया, बिल्कुल मेरी तरह का उसने भी पहले से पहन रखा था। यह लिबास इतना छोटा था कि मुझे अजीब लग रहा था, पर खैर, वहां हम तीनों के अलावा कोई नहीं आने वाला था। ब्रा इतनी छोटी थी कि मेरे आधे से ज्यादा स्तन दिखाई दे रहे थे और पैंटी तो बस नाम की थी, एकदम पतला धागे जैसी, जिससे मेरी योनि ही सिर्फ ढकी थी, बाकी मेरे कूल्हे तो साफ खुले दिख रहे थे। मेरी सहेली को शायद इन सब की आदत थी, तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था।
तभी विजय ने भी अपने कपड़े निकाल दिए और उसका पहनावा देख मुझे हंसी आने लगी, पर मैंने खुद को काबू में किया और हंसी रोक ली। उसने जो अंडरवियर पहनी थी, वो बिल्कुल लड़कियों की पैंटी की तरह थी और उसके छूतड़ साफ दिख रहे थे। हम पानी में चले गए और नहाने लगे और एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लगे। विजय कभी मेरे स्तनों को दबाता तो कभी मेरे छूतड़ों को या फिर मेरी सहेली के। हम भी कभी उसके छूतड़ों पर चांटा मारते या उसे छेड़ते। काफी मजा आ रहा था। तीनों पानी के अंदर थे। तभी विजय ने मुझसे पूछा, तुमने अब तक कितने लोगों के साथ संभोग किया है? मैंने अनजान बनते हुए कहा, सिर्फ 3 लोगों से। उसने मुझसे फिर पूछा, किसके किसके साथ? मैंने कहा, पति, अमर और तुम्हारे साथ। हालांकि मैंने विजय से पहले और अमर के बाद एक और लड़के के साथ कुछ दिन सेक्स किया था, पर उस वक्त बताना ठीक नहीं समझा। फिर मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, अमर कौन है? मैंने उसको बताया मैं उससे उड़ीसा में मिली थी और काफी दिन हमारे बीच सेक्स हुआ। फिर मुझसे पूछा, मेरा यादगार दिन कौन सा है? मैंने उस वक्त कह दिया, सभी लोगों के साथ बिताए दिन यादगार हैं। पर उन्होंने जोर दिया तो मैंने बता दिया, अमर के साथ। तभी विजय ने मुझसे पूछा, ऐसा क्या था और कोई एक दिन ही यादगार होगा, हर दिन नहीं? तब मैंने उनको बताया, उसके साथ मैंने 16 दिन लगातार संभोग किया था, वो भी दिन में और रात में कई कई बार, और एक दिन 24 घंटे के अंदर हमने 11 बार किया था। वो लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे किया। तब मैंने बताया कि लगातार नहीं, बल्कि बीच बीच में रुककर 24 घंटे में किया था। फिर मैंने बताया कि अगले दिन मेरी हालत क्या थी। वो लोग उत्सुकता से मेरी बातें सुनने लगे। मैंने उनको बताया, उस दिन पति एक दिन के लिए बाहर गए थे, अगले दिन आने वाले थे। तो करीब 11 बजे हमने एक बार किया, फिर दोपहर को 3 बार, फिर शाम को 2 बार, फिर रात भर में 5 बार, सुबह 8 बजे आखिरी बार किया तो मेरी हालत खराब हो गई थी। न वो झड़ रहा था न मैं बार बार उससे विनती कर रही थी कि मुझे छोड़ दे, पर वो मानने को तैयार नहीं था। बस थोड़ी देर कह कह के मुझे बेरहमी से चोद रहा था। मेरी बुर में बहुत दर्द होने लगा था और खून निकल आया था। जब हम अलग हुए तो मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके जाने के बाद मैं वैसे ही नंगी पड़ी रही और जब आंख खुली तो देखा कि बिस्तर पर खून लगा है और मेरी जांघों और बुर में भी। मैं उठकर साफ करने के लिए खड़ी हुई तो जांघों में इतना दर्द था कि मैं लड़खड़ाते हुए गिर गई। 12 बज रहे थे। मैंने उसको फोन करके बुलाया तो वो दफ्तर से छुट्टी लेकर आया और मुझे उठाकर बाथरूम ले गया। वहां मैंने खुद को साफ किया, फिर दिन भर सोई रही। शाम को अमर ने बताया कि उसको मालूम नहीं था कि खून निकल रहा है और उसके लंड में भी इतना दर्द हो रहा था कि उसने चड्डी तक नहीं पहनी उस दिन। ये सब सुनकर उनके होश उड़ गए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, कमाल है, तुम्हारी सेक्सी देह किसी को बहुत जोश से भर देगी, इसमें उस बेचारे का दोष नहीं। हम अब यूं ही खेलते हुए पानी में थोड़ी और गहराई में चले गए। वहां पानी करीब मेरे गले तक था और ऊपर से झरने जैसा पानी गिर रहा था, जो अधिक नहीं था। पास में कुछ पत्थर थे। विजय एक पत्थर पर पीठ के बल खड़ा हो गया, फिर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मुझे पीठ के बल अपने से चिपका लिया और मेरे स्तनों को पकड़कर मुझे भींच लिया। तभी सुधा ने नीचे पानी के अंदर जाकर मेरी पैंटी निकालकर पत्थर पर रख दी, फिर ऊपर आकर मुझे चिपक गई। अब मेरा और सुधा का चेहरा आमने सामने था तथा विजय मेरे पीछे। विजय ने अपनी टांगों से सुधा को जकड़ लिया और मैं उन दोनों के बीच में थी। सुधा ने मेरे सिर को किनारे किया और अपने होंठों से विजय के होंठों को चूमने लगी। तब मैंने भी सुधा की पैंटी निकाल दी। विजय ने मेरे स्तनों को मसलते हुए मेरी ब्रा को निकालकर अलग कर दिया, फिर सुधा की ब्रा को निकाल दिया। हम दोनों औरतें अब नंगी थीं। विजय ने अब सुधा को छोड़ दिया और मुझे अपनी ओर घुमाकर मेरे होंठों को चूसने लगा। तब सुधा ने विजय का अंडरवियर निकाल दिया। अब हम तीनों ही नंगे हो चुके थे। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि दिन का समय था और हम खुले आसमान के नीचे थे।
विजय मुझे चूमते हुए कभी मेरे स्तनों को दबाता तो कभी चूतड़ों को। मैं भी उसके होंठों को चूसने और चूमने में मग्न हो गई। मेरे हाथ भी हरकत करने लगे। मैंने उसके लिंग को पकड़ कर सहलाना शुरू कर दिया। कभी मैं उसके लिंग को सहलाती तो कभी उसके अंडकोशों को। तभी सुधा मेरे पीछे आ गई और मुझे पकड़कर अपना हाथ मेरी योनि में लगा दिया। मैंने कहा, क्या कर रही हो? तो उसने जवाब दिया, तुझे तैयार कर रही हूँ, तुझे गर्म कर रही हूँ चुदवाने के लिए। उसकी इस तरह की बातें मुझे अजीब तो लग रही थी, पर एक तरफ से मुझे उत्तेजित भी कर रही थी। फिर सुधा ने मेरी योनि को सहलाते हुए 2 उंगलियां अंदर डाल दी और उसे अंदर बाहर करने लगी। मैं गर्म होने लगी थी। उधर मेरे सहलाने की वजह से विजय का लिंग भी सख्त हो चुका था। विजय ने तब मेरी टांगों को फैलाकर अपने कमर के दोनों तरफ कर मुझे गोद में उठा लिया। उसने मेरी दोनों जांघों को पकड़कर सहारा दिया और मैं उसके गले में दोनों हाथ डालकर किसी बच्चे की तरह लटक गई। फिर सुधा ने विजय का लिंग पकड़कर मेरी योनि पर रगड़ना शुरू कर दिया। इससे मुझे बहुत मजा आ रहा था। मन कर रहा था कि जल्दी से उसे मेरी योनि में डाल दे। मैं भी अपनी योनि को उसके ऊपर दबाते हुए विजय को चूमने लगी। तब विजय ने मुझसे कहा, आज एक चीज तुम दोनों को करना होगा मेरी खातिर। मैंने पूछा, क्या?